आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ तकरार के नए एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत हैं जो यूपी के साबिक वजीर भी हैं और पार्लियामेंट में 4 बार अपने हल्के यानी संभल की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मुस्लिम मसाइल हो या मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, उस पर शफीकुर रहमान बर्क साहब की एक अपनी मुनफरिद आवाज है और गाहे बगाहे कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिससे बर्क साहब कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं, कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। आज बर्क साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सियासी सफर अब तक का जो है वह कैसा रहा। बर्क साहब, आपका खैर मकदम है। बर्क साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि जब शफीकुर रहमान बर्क कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तनाजा खड़ा हो जाता है, कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है। वजह यह है कि चूंकि मैं मिल्लत से जुड़ा हुआ हूं, मैं पॉलिटिक्स जो करता हूं बहरहाल कौम व मिल्लत की करता हूं, किसी जात बिरादरी एक हल्के की एक कोशे की नहीं करता। जब मैं मिल्लत की सियासत करूंगा, मेरी मिल्लत पर अगर कोई आंच आएगी, कोई यानी अटैक आएगा उस पर, तो यकीनन बहरहाल मुझे उसमें दखल देना होगा। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 8 मई को मैंने हाउस का बाइकाट किया वंदे मातरम के इशू पर। चूंकि वंदे मातरम का जहां तक ताल्लुक है, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की आगे झुकने की, इबादत करने की इजाजत देता है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हैं, उसी को हम बहरहाल सब चीज का मालिक और खालिक जानते हैं। बर्क साहब, आपने ये कहा कि मिल्लत का कोई मसला होता है तो मैं बोलता हूं और उस पर तनाजा खड़ा होता है, लेकिन मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि वंदे मातरम, जाहिर है उसके ऊपर तनाजा होता रहा है, लेकिन वंदे मातरम से मिल्लत का क्या लेना देना है? मिल्लत का लेना यह है कि ये तो सारी मिल्लत से जुड़ा हुआ है। अगर इसके खिलाफ, मतलब ये वंदे मातरम के खिलाफ अगर मैंने आवाज उठाई, ये दूसरी बात है किसी दूसरे आदमी ने न उठाई हो, लेकिन मेरा ईमानी और इस्लामी फर्ज था कि मैं इस बात को वाजे कर दूं कि वंदे मातरम जो इसमें पढ़वाया जाता है ये बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और इसको जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसा कोई इजाजत नहीं दी है। लेकिन जहां तक बहुत सारे आलिम दीन का भी सवाल है और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि वंदे मातरम का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुम्हारी परस्तिश करता हूं। वंदे मातरम का जो लफ्जी माने लोग बताते हैं वो ये है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, तारीफ के सेंस में है, तो उसको लेके इतना तनाजा। और मेरी बात एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी आप चूंकि पहले भी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर चुके हैं, ये आपका चौथा टर्म है, तो क्या वजह हुई कि 4 मई को आपने ये पहली बार किया, उससे पहले कभी नहीं हुआ? पहली बार जब 50 साला गोल्डन जुबली सन 1997 में मनाई गई थी और उसका जश्न पार्लियामेंट के अंदर मनाया गया था, तो उस वक्त भी मैंने इसकी मतलब ये मुखालफत की थी और वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई थी उस वक्त भी। लेकिन लोग कहते हैं कि शफीकुर रहमान बर्क ने बहुत चालाकी से अपना सियासी फायदा किया। नहीं, देखिए, सियासी जो इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस्लाम का, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना है कि आदमी के बहरहाल अफाल जो हैं वो उसकी नियत पर दारोमदार है। नियत पर अगर मेरी नियत में कोई खोट होती तो इस तरीके से मुझे सारे हिंदुस्तान से बाहर से भी इसकी बहरहाल तायीद नहीं मिलती और सारे उलमा ने, देवबंद के, बरेली के और सारे हिंदुस्तान के सारे उलमा ने, दानिश्वरों ने बहरहाल मुझको मुबारकबाद दी और ये कहा कि आपने सही आवाज उठाई। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कदम उठाया उसकी सारे आलिम दीन, खासकर जिन मदरसों का नाम आपने लिया, उन लोगों ने तायीद की और उसको सराहा? जी हाँ, बिल्कुल सराहा। बर्क साहब, आपने सियासी नुमाइंदगी भी की है, आप आवाम से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां हम लोगों को नया तनाजा ना खड़ा करके लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? ये कोई तनाजा नहीं है, तो हकीकत का इजहार करना है। ये तो हर वक्त जिस वक्त भी इसको कहा जाए, इसके मुतालिक बताया जाए कि भाई वंदना करना, यानी मुसलमान सिर्फ अल्लाह की आगे झुकता है, उसी की इबादत करता है, वो किसी और के आगे नहीं झुक सकता।
और जहां तक इन अल्फाजों के तर्जुमे का ताल्लुक है तो उसका साफ मतलब ये है कि हम मातृभूमि की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो मुसलमान के तो उसके अकीदे के और बिल्कुल। चलिए, ये बहुत लंबी बहस है। जाहिर सी बात है कि वंदे मातरम को लेकर के पहले भी बहस हो चुकी है और इस पर हमेशा लोगों को कुछ को इतराज है, कुछ को इससे इत्तेफाक है। लेकिन आपके बारे में एक चीज और ये कही जाती है कि शफीकुर रहमान बर्ग साहब मुस्लिम सियासत करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि संभल जहां से आप आते हैं वहां पर मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी हैं जो आपको देखते हैं, आपको वोट देते हैं? एक दूसरी बात ये, जब आप ऐवान में बैठते हैं तो आप संभल की नुमाइंदगी जरूर करते हो, लेकिन आपके ऊपर पूरे मुल्क की नजर होती है, पूरे मिल्लत की नजर होती है, सब कौमों की नजर होती है। वो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ संभल के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। नहीं, आप पूरे संभल की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? ना, मैं सारी कौम की, मिल्लत की, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों या हिंदुस्तान से बाहर के हों, उनकी भी करता हूं। और मुल्क के जहां तक मफादात का ताल्लुक है, मुल्क के अमन और शांति का ताल्लुक है और हमारे हुकूक की बहाली का ताल्लुक है, बहरहाल उसके लिए लड़ता हूं मैं। तो हुकूक की बात आपने की, आपने देखा होगा कि सच्चर कमीशन की सिफारिशें आई और सरकार ने यह दावा भी किया कि उनकी बहुत सारी सिफारिशें नाफिज भी हुई और ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को जो उनका हक है, मुसलमान जो 64 साल में पिछड़े हैं, उनका जो हक है उसको देने के लिए खास करके जो मरकजी सरकार है वो काफी कोशिश कर रही है और बहुत सारी चीजें दी गई। आप संभल के इलाके से आते हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को देखा, आपको क्या लगता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका हक मिला है? नहीं, देखिए, जहां तक सचर कमेटी का ताल्लुक है वो पार्लियामेंट में ले हो चुकी है 68 में और उसमें रंगानाथ मिश्रा ने भी उसकी कमीशन की रिपोर्ट आई है। ये सारी चीजें इस बात की गवाह हैं और हमने देखा कि उसमें जो सच्चाई मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के दुख दर्द की या उनके रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, उनको आज तक यानी रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को। मुसलमान बस आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं एक ब्रेक। या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं मामून की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए, आखिर बहू भी तो बेटी ही है। रात 9 बजे रिश्तों के भवन में उनकी नियति, रात 9:30 बजे फिरंगी बहू, रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे शफीकुर रहमान बर्ग साहब से, जो बता रहे थे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में उनका हक नहीं मिला है। बर्ग साहब बता रहे थे रिजर्वेशन के हवाले से कुछ। रिजर्वेशन के सिलसिले में देखिए, हम सन 4 से तहरीक चला रहे हैं। एक कमेटी इसकी बनी हुई है रिजर्वेशन की और हमने पूरे हिंदुस्तान में इस पैगाम को पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को ये कह करके मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। जबकि सचर कमेटी ने भी और रंगानाथ मिश्रा जी ने भी सिफारिश की है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और सारे हिंदुस्तान के अंदर घूमकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो उसमें बहरहाल मुसलमानों की जो बदहाली का उसमें जिक्र किया गया है वो काबिल अफसोस है। लेकिन हमसे जो वायदे उसमें किए गए, उससे सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आज तक उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बर्ग साहब, आपने कहा सही है कि जो मरकजी सरकार है सारी सिफारिशों के बाद भी उस पर अमल नहीं कर रही है। आप ये बताइए कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में 5 साल तक सरकार रही।
جی جی बहुजन समाज पार्टी की, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने उसकी हिमायत भी की. क्या वजह हुई कि मायावती जी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी? देखिए, अब मायावती का तो जिक्र अलहदा रहा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो यूपीए गवर्नमेंट है, इसकी जो बरसरे इख्तिदार है, उसने हमसे वायदे किए, उसने पूरे नहीं किए. इस वक्त मुसलमानों की हालत जार इस मुल्क में बहुत ही खराब है. मुसलमान इस देश में जैसी जिंदगी गुजार रहा है, बहरहाल सबसे ज्यादा कमजोर हालत में, यहाँ तक के दलितों से भी उसकी हालत खराब है हिंदुस्तान में. लिहाजा हम इस मुल्क के जब रहने वाले हैं और हमने इस देश की आजादी के लिए भी कुर्बानी दी है, इस मुल्क पर हम 700-800 साल हुक्मरान भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है. तो सवाल ये उठता है कि आप लोग आज भी, अगर आज के पार्लियामेंट की भी बात करें तो 48 मुस्लिम एमपीज हैं पार्लियामेंट में, तो ये इतना बड़ा जो जमात है, इतनी बड़ी जो लोगों की तादाद है, वो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देती? आप लोग कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाते कि वो सारे एमपी पार्टी लाइन से हट करके मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा हो या स्ट्रक्चर कमीशन का मुद्दा हो, उस पर एक राय हो करके वो सरकार के ऊपर दबाव बनाए? देखिए, जब तक मुसलमान के मसाइल बकौल आपके हल नहीं हो सकते, मेरा दावा है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए इस देश के अंदर, ये तो बताते हैं बहुत थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की, 20 करोड़ के लगभग कितनी बता रहे हैं, मैं कहता हूं कि इस देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं. ये 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? हमारे पास ये हालात, हमने सब जगह जायजा लिया है, सब स्टेट नहीं. आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल नहीं है बर साहब, इसलिए कि 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, तो जो सरकारी दावा है उससे दुगने से भी ज्यादा. तो क्या आपको लगता है कि आपके इस दावे में कुछ हकीकत है? सच्चाई है हमारे दावे में. 40 करोड़ हमारे साथ बिल्कुल 40 करोड़ के लगभग बता रहा हूं मैं. ये पहले मैंने सन 97 में जो लोकसभा डिबेट में हिस्सा लिए थे, मैंने उस वक्त कहा था कि 30 करोड़ मुस्लिम लिव इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान है. लेकिन आज अब उस 10 साल से ज्यादा हो गए उसको, लेकिन इसके बावजूद क्या मुसलमानों की तादाद नहीं बढ़ी है? हर कौम के लोगों की तादाद बढ़ी है, मुसलमानों की भी बढ़ी है. अरे ठीक है, आप अगर 40 न मानते, 40 से कम मान लीजिएगा, तो मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं बर साहब, आपने कहा मुसलमानों के इत्तेहाद की बात की कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के काम करने की जरूरत है और तभी उनको हक मिलेगा. लेकिन ये बताइए, आप खुद मुस्लिम सियासत करते हैं कि एक मस्जिद के इमाम के ऊपर तो इत्तेहाद नहीं हो पाता है, एक राय नहीं हो पाती है, तो इतने बड़े इशू पे पूरे मुल्क में मुसलमान किस तरफ जाए, उस पर क्या इत्तेहाद मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है. मुसलमान मतलब ये अगर लिल्लाहियत के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपने हालात पर गौर करें, अपने बच्चों के ऊपर कि हमारे बच्चों की तालीम कैसे हो, उसकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या तरीका हो कि मुसलमानों में सारे मुसलमान मिलकर कौम और मिल्लत के लिए सर जोड़कर बैठें और इस पर कोशिश करें, चाहे वो किसी भी पार्टी में सही, लेकिन बनामे मुस्लिम उन्हें मुत्तहिद होकर अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए. आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को इत्तेहाद के साथ वोट देना चाहिए. अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ और 4 रियासतों में भी इलेक्शन हुआ. एक इत्तेहाद दिल्ली में ये देखने को मिला कि मुसलमानों ने बहुत सोच समझ के उन हलकों में जहां कोई मुतबादिल नहीं था, वहां पर एकजुट होकर एक राय के साथ एक कैंडिडेट को जितवाया. तो क्या ऐसी हिकमत अमली, यानी कि टैक्टिकल वोटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये सोच समझ करके जहां बड़ा दुश्मन है वहां छोटे को जिताओ, क्या ये हिकमत अमली की तरफ इशारा कर रहे हैं? तो देखिए, ये तो कमजोर हिकमत अमली है जो लोग इस बात को कर रहे हैं, चूंकि उनमें आपस में कोई ना तो सियासी इत्तेहाद है, न कौमी इत्तेहाद है, न मिल्ली इत्तेहाद है, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं. उनका मुसलमानों का कोई ऐसा न थिंक टैंक है, न मुसलमानों का कोई ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर बैठकर सब मिलकर, चाहे वो किसी पार्टी में रहें, हम किसी भी पार्टी के हों, लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि पूरी मिल्लत के लिए सोचें और मिलकर उन सारे मसाइल पर गौर करने के बाद में अगर हम पार्लियामेंट के अंदर उन चीजों को उठाकर मनवाना चाहें तो वो मनवाए जा सकते हैं. लेकिन हम बहरहाल इससे गाफिल हैं. आपने कहा हम इससे गाफिल हैं. गफलत की तरफ इशारा करते हुए आपको याद दिलाएं कि आज पार्लियामेंट साइन डाई हो गई और पार्लियामेंट शुरू होने से पहले मरकजी सरकार का यह दावा था
کہ کیبنٹ سے ہم نے اینٹی کمیونل رائٹس بل جو ہے اس کو پاس کروا لیا ہے اور اس پارلیمنٹ کے سیشن میں اس کو ٹیبل کریں گے اور پاس کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن ہوا ایسا کہ لوک پال بل جسے سرکار پاس کروانا چاہتی تھی وہ پاس ہو گیا, اور یہ جو اینٹی کمیونل رائٹ بل تھا وہ اس بار بھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا. تو کیا آپ لوگ غفلت میں نہیں تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ کرتے, لوگوں کو اس کے اوپر رائے بناتے کہ بھائی یہ بل لاؤ, میں وعدہ کیا ہے لیکن نہیں ہوا ہے. میں نے تو اس سلسلے میں آواز اٹھائی, کوشش کی کہ انسداد فرقے وارانہ فسادات بل کیوں نہیں لایا جا رہا اور کیوں اب تک ہے, جبکہ اس میں آپ نے طے بھی کر دیا تھا کہ آپ ان کی کیبنٹ نے منظوری دے دی تھی, لیکن پھر بھی نہیں لایا جا رہا, صرف اس لیے کہ اس کے اثرات زیادہ مسلمانوں پر پڑیں گے. مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ کا سوال ہے, وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اینٹی کمیونل وائلنس بل جب تک نہیں لایا جائے گا, اس وقت تک یہ ہمیں اس سے کوئی راحت نہیں مل پائے گی. نہیں تو اس پہ تو بھارتیہ جنتا پارٹی اس کی مخالفت کر رھی تھی اور بھی کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہیں کانگریس کی ان پارٹیوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی؟ دیکھیے بالکل انڈرسٹینڈنگ ہوئی, کھل کر بی جے پی نے سپورٹ کیا. کانگریس کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اندرونی طور پر ان کی پارٹی کے اندر بھی میں کہنے پر مجبور ہوں کہ یقیناً آر ایس ایس کے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں اب بھی, اور اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بل نہیں آ سکا؟ ہاں, نہیں تو جب ان کا ذہن مسلمانوں کے لیے صاف نہیں ہے کانگریس کا, 50,000 بلوے ہندوستان میں ہوئے ہیں اور زیادہ تر کانگریس کے دور میں ہوئے ہیں. 42 سال کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہے, کانگریس نے مسلمانوں کا ووٹ تو لیا, ان کے جھوٹے ان سے وعدے تو کیے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں ہوا. آپ ایک مسلم سیاستدان کے طور پہ اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس نے 42-48 سال کے اپنے دور میں کبھی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا, آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں عوام تک پہنچانے میں کیوں پہل نہیں کی؟ آج بھی یہ مانا جاتا ہے, آج بھی سیاسی گلیارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان جو ہے وہ کانگریس کی زمینداری ہے, ان کی جاگیرداری ہے, اور وہ اس لیے کہ اگر کچھ نہیں ہوگا تو بیچارہ مسلمان جائے گا کہاں, بھاجپا کو ووٹ نہیں دے سکتا, کوئی دوسری جماعت مرکز میں آ نہیں سکتی تو وہ کانگریس کے ووٹ دیتا ہے. ایسی صورتحال میں مسلم قائد ہونے کے ناطے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ بیداری قوم میں لائیں کہ نہیں متوازن بھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً قوم میں بیداری لانے کی ضرورت ہے, اور بغیر بیداری لائے اور بغیر یعنی تعلیم کی ترقی کے مسلمانوں میں کہ ہمارے بچے نوجوان تعلیم یافتہ ہوں, ان کو کہیں خدمت کرنے کا موقع ملے, لیکن نہ تو ہمارا ریزرویشن ہے, نہ ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولت ہے, اور یہاں تک کہ اگر کہیں اس قسم کے ایگزام ہوتے ہیں سروسز کے سلسلے میں تو وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. بہت صاحب وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. سب سے بڑی فلمیں اگنیپاتھ, فٹا پوسٹر نکلا ہیرو, آئے گا منورنجن کا سیلاب, کمانڈو, رمیا واستوی, سب سے بڑے ستاروں کے ساتھ چنئی ایکسپریس, ہر رویوار رات 8 بجے صرف. دیکھتے رہیے زی انمول, دل چھو جائے. بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں شفیق الرحمان برق صاحب سے. برق صاحب بتا رہے ہیں کانگریس نے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو سبز باغ دکھایا ہے اور ان کے لیے کوئی کام ایسا نہیں کیا ہے جس سے ان کی بھلائی ہو سکے. برق صاحب پھر سے الیکشنز آنے والے ہیں 2014, قواعد شروع ہو گئی ہے انتخابات کی, اور ظاہر سی بات ہے اس کا سیمی فائنل بھی ہم لوگوں نے دیکھا جس میں کانگریس کو شکست ہوئی ہے. اب جو ساری نظر ہندوستان کے لوگوں کی ٹکی ہوئی ہے وہ اتر پردیش پہ ہے کہ اتر پردیش کا مسلمان اور اتر پردیش کی عوام کس طرح سے ووٹ کرتی ہے.
آپ ایک بڑے لیڈر ہیں وہاں کے, آپ کو کیا دکھتا ہے کہ آنے والے انتخابات کے بعد مرکز میں کن لوگوں کی سرکار آئے گی؟ مسلمان چاہے وہ اتر پردیش ہو چاہے اور دوسری اسٹیٹ ہو, سب جگہ اس مرتبہ مسلمان بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دے گا. چونکہ جب سے یہ نریندر مودی کا نام آیا ہے اور وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر بننے کے امیدوار بنے ہیں. پریشانی کیا ہے اس میں؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی تو یہ ہے کہ گجرات کا ہمارے سامنے جو ماڈل پیش کر رہے ہیں وہ آپ نے ابھی کہا برق صاحب کی سارے بلوے تو کانگریس کے زمانے میں ہوئے ہیں. مودی کے اوپر تو ایک داغ ہے, ان کے اوپر تو بہت سارے داغ. میں ایک اب کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کو ووٹ دو اور کس کو دو, مسلمان کو سوچ سمجھ کر کہ اس کی قسمت کا صحیح فیصلہ ہو سکے, اس کے ووٹ سے صحیح گورنمنٹ بن سکے اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اور جو مطالبات ہیں وہ مطالبات پورے ہو سکیں. اور جیسا کہ اب یہ انسداد فرقہ فساد بل نہیں لایا گیا ہے, بہرحال وہ بھی آ سکے اور دوسرے کام مسلمانوں کو ریزرویشن بھی مل سکے. ان ساری باتوں کو مسلمان سوچنے پر مجبور ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 2014 میں جب مسلمان اپنے گھروں سے نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کے ذہن میں کون سے مسئلے ہوں گے جن کے مد نظر ووٹ ڈالے گا؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جان کی حفاظت. ابھی تازہ مسئلہ مظفر نگر کا ہے. مظفر نگر میں جو رائٹس ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے ایک طرفہ, بہرحال وہ چیز بھی اس کے سامنے ہے. اور دوسرے ملک میں جگہ جگہ فسادات ہوتے رہے ہیں, مسلمانوں کو طرح طرح سے نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام سے بہرحال جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے اور 10 سال تک ان کو چارج شیٹ نہیں بھیجی جاتی اور ان کی ضمانت نہیں ہو پاتی. تو مسلمانوں کے ساتھ کہیں دہشت گردی کے نام پر جھوٹے کیس لگا کر اور کہیں دوسرے کیسوں میں بہرحال اینٹی مسلم جو پالیسی اس دیش میں ہے. یہ بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایک اینٹی مسلم سوچ چل رہی ہے اور ایک اینٹی مسلم جو ہے وہ پوری طرح سے تحریک چل رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ چیز پریکٹیکل ہے. ایسا نہیں کہ ہم زبانی کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے, بلکہ عملی اعتبار سے کیا پولیس مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر مسلمان کی صرف یہ مشینری پولیس کی یا دوسرے جو آفیسران ہیں ہائی لیول کے, ان کا ذہن صاف ہو جائے اور ایمانداری سے سوچیں. اگر مسلمان آتے کیوں نہیں ہے فوج میں, مسلمان آتے کیوں نہیں ہے, تو مسلمان کو لیتا کون ہے؟ نہیں, یہ تو عجیب بات ہے. یہ ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں لیکن پتا چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ کی برق صاحب آپ کو یہاں پر روکوں گا کہ مسلمانوں کی اس طرح کے امتحانات میں شمولیت بہت کم ہوتی ہے, اور جتنی کم ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں سے کچھ چن کے آتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کچھ کرتے ہیں؟ آپ لوگ ایک دوسری تحریک کیوں نہیں چلاتے ہیں کہ اس طرح کے امتحانات میں, کمپٹیشنز میں, چاہے وہ پولیس کا ہو یا سول سروس کا ہو, اس میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ نہیں, اس میں مسلمانوں میں اب بیداری آئی ہے بہت سی چیزوں کے اندر. کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان کمپٹیشنز وغیرہ میں, جیسے کہ ابھی یہ ہے ہمدرد یونیورسٹی ہے, یہاں پر بھی وہ وی سی رہ چکے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے سید حامد حسین, وہ بھی یہ اس کی کوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں اس جگہ. تو ان کے پڑھائے ہوئے لوگ یا ان کے یہاں سے جو کوچنگ حاصل کرتے ہیں تو زیادہ ان کے یہاں نکل کر آ رہے ہیں. ایسے ہی اور جگہ بھی بہرحال بیداری پیدا ہو رہی ہے اور ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ مسلمان بہرحال اس دیش کے اندر اپنی قوم کی بھی خدمت کرے اور ملک کی بھی خدمت کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک بھی ترقی کرے, ملک میں امن و شانتی ہو. بغیر امن و شانتی کے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسلمان کو بھی اس ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ, اور تبھی ملک ترقی کرے گا. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیز جس میں غلط ہے یا صحیح ہے وہ تو عدالت فیصلہ کرتی ہے, لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں مسلم نوجوان کبھی کسی طرح کی چیزوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. ہم اس کو سرے سے نکار نہیں سکتے ہیں. یہ ہم کہہ لیں کہ نہیں مسلمان دہشت گردی میں نہیں ہے تو یہ بھی بہت صحیح نہیں ہوگا. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ہم اس طرح سے ان کی مذمت نہیں کر پاتے جیسے ان کی مذمت کرنی چاہیے, اور اس وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوا ہے, مسلمان اس پہ احتجاج ضرور کرتا ہے اپنی چیزوں پہ, لیکن غلطیوں پہ غلطی کرنے والے کی مذمت نہیں کرتا ہے. آپ کیا کہیں؟ نہیں, ہم تو کوئی غلطی آدمی کرتا ہے
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई इंसान हो, बाहर उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसका सुधार करने की सोचना क्या चाहिए। आपको लगता है कि अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी किसी मौक़िफ़ को सामने लाने के लिए कत्ल व गारत जरूरी है? नहीं, कत्ल व गारत गली से मसाइल हल नहीं होते। मुसलमानों के जो मसाइल जो हैं पूरा कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल इसका ये हुक्म नहीं दिया कि उसको कत्ल व गारत करो या इंसानों के साथ ना इंसाफी करो, जुल्म करो, कत्ल करो, ये मना किया गया मुसलमानों को। बख्श साहब, ये एक चीज आपने अभी कही थोड़ी देर पहले कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के इल्जाम में मुसलमान लड़के पकड़े जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कुछ हिंदी बेल्ट से ये ज्यादा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ से ज्यादा लड़के पकड़े जाते हैं। इसकी क्या वजह है? दूसरे ये कि क्या ये सारे जो बच्चे पकड़े जाते हैं, इसलिए कि मैं कई लोगों से मिला हूं इस तरह के लड़कों से, अक्सर ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं ज्यादातर बेगुनाह निकलते हैं और बेगुनाह होते भी हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि इनको हम पहले ही गुनाहगार मान करके इनको पूरे तौर पर समाज से काट देते हैं। आप जिस इलाके से आते हैं या जिस सूबे से आते हैं, वहां भी ये मसला बहुत बड़ा है, चाहे वो खालिद मुजाहिद का केस ले लें या तारिक कासमी का केस ले लें, 1000 ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो आदमी जुर्म करेगा वो जिम्मेदार होगा उसका, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये सारे जुर्म मुसलमान ही करता है। भाई हर कौम के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सारी जो जितनी भी बुराइयां पैदा हो रही हैं या जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान करता है, ऐसा नहीं। बल्कि मुसलमानों की ऐसा काम करने की परसेंटेज कम है, दूसरे लोगों की ज्यादा है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है और उसको सामने नहीं लाया जाता। ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों के मामले को सामने लाते हैं और दूसरों के मामलों को दबा देते हैं? नहीं, उनका जहन देखिए, इस वक्त मुल्क का जहन कम्युनल है ज्यादा। जब तक जहन का रेवोल्यूशन ऑफ थॉट नहीं आएगा, जब तक मुल्क के अंदर हम अपनी कमी को खुद तलाश नहीं करेंगे और हम अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ेंगे मुसलमान, तो फिर उनको हुकूक कैसे मिलेंगे? आपसे एक सवाल, आप क्या राय देंगे मुसलमानों को? आपको जाहिर सी बात है अभी पूरे हिंदुस्तान के बल्कि बैरून मुल्क के भी मुसलमान आपको देख रहे होंगे कि मुसलमान सियासत में किस तरह का अक्ल का, किस तरह की दानिशमंदी का मुजाहरा करें? मैं तो एक ही मैसेज दूंगा कौम के लिए कि मुसलमान नंबर 1 पहली बात यह है कि मुत्तहिद हो। कौम के अंदर इत्तेहाद जरूरी है। जब हम मुत्तहिद होंगे तो हम अपनी बुराइयों पर भी नजर सही तरीके से डाल सकते हैं और हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, हमारे हुकूक की पामाली हो रही है, तो उसके लिए भी हम सही रास्ता तलाश कर सकते हैं। इसलिए मुसलमान को एकजुट होकर बहरहाल अपने मसाइल को बैठकर, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन जहां तक मुसलमानों के मसाइल का ताल्लुक है उसका प्लेटफॉर्म एक बनाकर बनामे मुस्लिम उसको सोचना चाहिए। हम ही मजलूम हैं, कातिल भी हम ठहरे। हम ही मजलूम हैं, कातिल भी हम ठहरे, जमाना देख ले कैसा सितम है। वाह वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे शफीकुर रहमान साहब की बेबाक गुफ्तगू। बख्श साहब ने बहुत वजाहत के साथ ये बताया कि मुसलमानों को इत्तेहाद करके ही कुछ न हासिल हो सकता है। मुत्तहिद होकर के अगर काम करेंगे और मुल्क की तामीर में हिस्सा लेंगे, तभी न सिर्फ उनकी बल्कि मुल्क की भी खुशहाली होगी। आज तकरार में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। आदाब।